राम राम सारे बाण भैया ने। आज हम एक कथा सुनाएंगे। इस कथा के सुनने से हमारे सब पाप नष्ट होके हमें धन धान्य की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंभू की जय। कापिले नगर में एक एकदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह विद्या में बहुत ही पारंगत था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम गुणनिधि था। 8 वर्ष की आयु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता भी बन गया, परंतु उसमें कुछ दुर्गुण भी आ गए थे। वह जुआ खेलता था, गाने बजाने वाली महफिलों में जाना आदि बहुत से बुरे कर्म किया करता था। माता के कहने पर भी वह अपने पिता के पास नहीं जाता था। पिताजी दीक्षा या गादी से निवृत्त होकर लौटते, पर पत्नी से जब पूछता गुणनिधि कहाँ है तो माता उत्तर देती, यहीं कहीं होगा, अभी अभी चला गया है, शायद पूजा स्नान या देवताओं के लिए फूल आदि लेने गया होगा। माता अपने अकेले पुत्र गुणनिधि को प्रतिदिन समझाती, परंतु वह नहीं सुधरा। एक दिन वह अपने पिता की अंगूठी को चुरा कर ले गया। पिता ने अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देखा तो उसने पूछने पर ज्ञात हुआ कि यह तो गुणनिधि जुए में हार गया है। यही नहीं, वह जुए में काफी धन भी हार चुका है। जुआरी कहने लगा, आश्चर्य है कि आप जैसे ज्ञानी पंडित अपने पुत्र को नहीं जान पाए। यज्ञदत्त का सिर लज्जा से झुक गया। वह लज्जावश सिरों मुंह को वस्त्र से ढककर अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला, तेरा पुत्र गुणनिधि कहाँ है और मेरी अंगूठी कहाँ? पत्नी बोली, मुझे इस समय याद नहीं, मैं कहीं रख कर भूल गई होंगी। यज्ञदत्त गुस्से से बोला, सत्य कह रही हो, निकेब में पुत्र को जन्म देने वाली तू बड़ी असत्यवादिनी है। मैंने जब जब तुझसे पूछा गुणनिधि कहाँ है तो तुमने झूठ बोलकर मुझे बहला दिया। अन्य वस्तुएं भी घर से गायब थी। पुत्र को बिगाड़ने में माता का दोष देखकर उसने जल लेकर दोनों को तिलांजलि दे दी और दोनों को घर से निकाल दिया। किसी दूसरी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया। जब यह समाचार ब्राह्मण पुत्र गुणनिधि को मिला तो वह गृह त्याग कर वन में चला गया और कभी माता की ममता तथा पिता की धर्मता का स्मरण करके अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। इस प्रकार चिंता से व्याकुल लोग सायंकाल के समय वह एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। वह भूख प्यास से बड़ा व्याकुल हो रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति सपरिवार शिवरात्रि का पूजन करने के लिए वहां आया। उसने पूजा करने के बाद घर में लाए हुए पकवान आदि शिवलिंग पर चढ़ाए और वहीं सभी सो गए। तब रात्रि से भूख में व्याकुल यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि ने छिपकर मंदिर में प्रवेश किया और शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद लेकर चंपत हो गया। परंतु उसी समय उसके पैरों की आवाज से सभी लोग जाग गए। उसे भागते हुए रक्षकों ने पकड़ लिया और उसकी इतनी पिटाई की कि वह मर गया। उसे यमदूत आकर ले जाने वाले ही थे कि उसी समय शिव जी के पार्षद उसे लेने आ पहुँचे। वे यमदूत से बोले, हे यमदूत, इसे छोड़ दो। इसने जहाँ पाप किए हैं वही कुछ काम धर्म संबंधी भी किए हैं। जैसे शिवलिंग पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया है। रात्रि के समय अपना वस्त्र फाड़कर उसके में दीपक की बाती बनाकर जलाई है। उसी प्रसंग से इसने शिव गुणों का श्रवण भी किया है। जो कथा हो रही थी उसको बैठकर सुना है, व्रत भी रखा है। व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा भी की है और दर्शन भी किया है। इससे इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। शिथिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा और इस कारण वह हमारे साथ अब ये शिवलोक को जाएगा। इसके सब पाप नष्ट हो गए हैं। इसने रात के समय शिव जी के मंदिर में उजाला किया अपने कपड़े से, अंग वस्त्र से, इसलिए भगवान इस पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं और ये अब शिवधाम को जाएगा। शिव गणों की बात सुनकर यम के दूत अपने लोक को चले गए। जब यह समाचार उन्होंने यमराज को सुना तो वह बड़े प्रसन्न हुए। वह शिवलोक में कुछ समय रहकर आर्यनंदम नाम के कलिंग देश का राजा हुआ। शिव जी की थोड़ी ही सेवा भी बहुत फलदायक है। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब मेरा प्रथम कल्प पूरा हुआ तो उसमें मेरे मानस पुत्र पुलत्स्य ने विसर्वा का जन्म हुआ। विसर्वा के वह श्रवण पुत्र हुआ। उसने अलकापुरी का शासन किया। उसने उग्र तप करके शिव जी की आराधना की। उस समय धवाधन कल्प शुरू हो गया और वह श्रवण के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। शिव जी के तेज से
वह श्रवण के नेत्र बंद हो गए थे। उसने वरदान मांगा कि मेरे नेत्रों में आपके चरण कमलों के दर्शन हुए। हे मुनियों, यह वही यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि था जो शिव जी की सेवा करके अलकापुरी का राजा बना था। परंतु यहाँ शिव जी के साथ पार्वती को देखकर उस पर कुदृष्टि डाल दी। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, यह अब तुम्हें कुदृष्टि से कभी नहीं देखेगा। इस कहानी से निधियों का स्वामी बनाई देता हूँ। यह भूपति का अधिपति होगा। और इतना कहकर भगवान शिव जी ने उसे धनपति का पद दे दिया और उसे कुबेर बना दिया। इससे पार्वती के चरणों में प्रणाम करता हुआ वह गुणनिधि वहाँ से चला गया। पार्वती ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, हे पुत्र, तुम्हारी शिव जी में निर्मल भक्ति सदा बनी रहे। इस प्रकार शिव जी के इस वैश्वेश्वर नामक कुबेर बनाकर अलकापुरी का स्वामी बना दिया और स्वयं उसके पास में ही कैलाश पर्वत पर वहाँ पर रहने लगा। जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शिव जी की सब महिमा मिल जाती हैं। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंभू की जय हो, भोलेनाथ की जय, शिव शंभू की जय, शिव